carbonyl compounds react with ammonia followed by loss of water to give a product. कार्बोनाइल कंपाउंड अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन के साथ साथ वहां पर वाटर का रिमूवल भी हो जाता है। अब देखो अमोनिया को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते, देखकर बताइए। यस। और अमोनिया के डेरिवेटिव्स को ऐसे लिख सकते। ये अपने समझने के लिए इस तरह से लिखे हैं। अब यहां से क्या करना है ना, H2O को निकाल देना है इस तरह से। जब इस तरह से H2O निकाल देंगे तो कार्बन का यहाँ पर 2 वैलेंसी खाली हो गया। देखो ना H2O निकाल दो तो बचा हुआ पोर्शन है C, इधर Yes, डबल sir. बॉन्ड खाली हो गया और इधर से NH3 में से भी 2 हाइड्रोजन निकल गया तो नाइट्रोजन का भी 2 वैलेंसी खाली हो गया और बचा हुआ पार्ट है NH। तो इस NH को जोड़ दीजिए इस डबल बॉन्ड C से, तो बन गया C डबल बॉन्ड NH प्लस H2O। ऐसे ही सेकेंड रिएक्शन में बताइए तो क्या बनेगा। C जा double bond H2O, H3. H2O बाहर चला गया, ठीक है इसको H2O छोटा लिख देते हैं यहाँ पर। हाँ यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड N और यहाँ जो ग्रुप G होगा वही नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो जाएगा प्लस H2O। जैसे अमोनिया के साथ रिएक्शन, ये जो प्रोडक्ट बना है ना अमोनिया के साथ रिएक्शन होने से, ये है NH3 यानी कि अमोनिया और नीचे लिखा हुआ है अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया और कार्बोनाइल कंपाउंड से जो प्रोडक्ट बना C डबल बॉन्ड NH, इसको नाम दिया जाता है इमाइन। और यहाँ जो प्रोडक्ट बना है C डबल बॉन्ड NG, इसका नाम डिपेंड करता है इस ग्रुप G के नाम पर। जैसे एग्जांपल देखो, मान लीजिए हम लोगों को दे दिया जाए रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विथ अमोनिया। क्वेश्चन में तो ऐसे ही लिखा रहेगा, हम लोग अपने समझने के लिए इसको ऐसे कर लें C डबल बॉन्ड O, ये हो गया कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और इस कार्बोनाइल कार्बन से लगा हुआ है एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ CH3, उसको लिख दिए और अमोनिया को कर देना NH2H के फॉर्म में। और क्या निकालना है हम लोगों को यहाँ से, वाटर। तो प्रोडक्ट बनाइए C CH3H डबल बॉन्ड NH प्लस H2O। इसी तरह से अगर क्वेश्चन दे दें कि रिएक्शन ऑफ एसीटोन विथ अमोनिया, तो आप बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। CH3 C CH3 double bond NH.
CH3 CH3 डबल बॉन्ड NH। एकदम सही आंसर है। इस आंसर तक पहुंचने के लिए अभी जो बताए थे इसको कि भाई किस तरह से समझना चाहिए, आप इसको रीराइट कर लीजिए। C डबल बॉन्ड O और इसी कार्बोनाइल कार्बन से 2 CH3 ग्रुप। और अमोनिया को लिख दो NH2H और यहां से निकाल के कर दो बाहर H2O, तो बन जाएगा प्रोडक्ट। तो इस तरह से समझना है कि रिएक्शन कहां पर और किस किस तरह से हो रहा है। और जो क्वेश्चन में एल्डिहाइड कीटोन दिया रहेगा उसको आप जिस फॉर्म में समझे उसी फॉर्म में लिख करके H2O निकाल करके और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ इस तरह से रिएक्शन होता है। यहाँ लिख देते हैं G, यहाँ कर देते हैं रिएजेंट और यहाँ कर देते हैं प्रोडक्ट। मान लीजिए G के प्लेस पर R रख दिया जाए, अल्काइल ग्रुप, तो NH2G का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH2R। NH2R या RNH2 लिख सकते हैं। यस सर। ऐसे NH2G तो हो गया NH2R। Yes, इसी sir. को क्वेश्चन में लिखा रहेगा RNH2 के फॉर्म में। तो RNH2 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। तो जरा प्रोडक्ट बनाइए, तो यहाँ जो G लिखा हुआ है इस G के प्लेस पर क्या कर दीजिएगा? देखो डबल बॉन्ड NR। G के प्लेस पर R लिए हैं ना, G के प्लेस पर R लिए हैं, तो इस G के प्लेस पर भी प्रोडक्ट में R लिख देंगे तो हो जाएगा C डबल बॉन्ड N R। और जरा सा इसको इस इमाइन से रिलेट करो। इमाइन में भी C डबल बॉन्ड N है, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड N है, तो ये भी इमाइन ही है। लेकिन अंतर क्या है कि इमाइन में हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से बॉन्डेड, और यहाँ पर इस प्रोडक्ट में नाइट्रोजन से बॉन्डेड अल्काइल है, तो इसको कहते हैं अल्काइल इमाइन। इसी को का दूसरा नाम है शिफ्स बेस, कॉमन नेम है इसका, इसको कहते हैं शिफ्स बेस। तो पहला रिएजेंट हो गया 1 डिग्री अमाइन। एल्डिहाइड कीटोन्स व्हेन रिएक्ट विथ 1 डिग्री अमाइन दे फॉर्म अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, या इसी का दूसरा नाम शिफ्स बेस। सेकंड, R के प्लेस पर NH2 कर दीजिए, तो बताइए रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होगा? सॉरी, R के प्लेस नहीं, G के प्लेस पर, ये G है ना इधर, ये G है, तो ग्रुप G के प्लेस पर NH2 कर दिए तो क्या हो गया फॉर्मूला रिएजेंट का? रिएजेंट है NH2G, रिएजेंट है NH2G। G के प्लेस पर कर दिए NH2 तो रिएजेंट हो गया NH2, और फिर G के जगह पर NH2, तो ये हो गया NH2। इसका नाम है हाइड्राजीन। क्या नाम है? हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन।
प्रोडक्ट बताओ तो इस क्या होगा? हाइड्रोजन C double bond and NH2. C डबल बॉन्ड N। यहाँ देखो प्रोडक्ट यहाँ लिखा है C डबल बॉन्ड N, वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सारे डेरिवेटिव्स में NH2 ग्रुप रहना ही है, सिर्फ G बदल रहा है। तो यहाँ G बदल कर हो गया है NH2, तो यहाँ पर भी G के प्लेस पर NH2 लगा दीजिए, और इस प्रोडक्ट को कहते हैं हाइड्राजोन। क्या कहते हैं? Hydrazone. चलो तीसरा लो, OH। किसके प्लेस पर OH रखना है? देखो यहाँ पर कॉलम में G के प्लेस पर OH G. रखना है। रीएजेंट हो जाएगा NH2OH। इस रीएजेंट का नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन। OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी ग्रुप और NH2 को अमाइन, तो NH2OH का नाम हो गया हाइड्रोक्सिल अमाइन। सर जी के प्लेस में कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। जो बता रहे हैं वही रख सकते हैं, अपने मर्जी से XYZ ABC कुछ नहीं रख सकते ना। ये G के प्लेस पर वैसा ग्रुप रखें जिसके रखने से वो अमोनिया का डेरिवेटिव हो जाए। तो इसको अब आपको याद करना पड़ेगा कि G के प्लेस पर कौन कौन सा ग्रुप होता है, और जो ग्रुप होता है जिसके साथ रिएक्शन पाया गया है उसी ग्रुप को यहाँ पर G के प्लेस पर रख सकते हैं। चलिए तो यहाँ बताइए तो प्रोडक्ट क्या होगा? C double bond NOH. इसको कहा जाता है ऑक्साइड। अब धीरे धीरे ग्रुप का साइज बड़ा होगा। NHPH, G के प्लेस पर रख दिए NHPH। PH मतलब फिनाइल। तो जरा रिएजेंट का फॉर्मूला बताओ। NH2 NHPH. पीएच को ऐसे भी लिख दे सकते हैं, फिनाइल, इसी को पीएच कहते हैं। ये है फिनाइल ग्रुप, शॉर्ट में पीएच लिखे। यहाँ जगह नहीं था तो पीएच लिख दिए, यहाँ जगह है तो पूरा फिनाइल ग्रुप लिख दिए। इससे कोई अंतर नहीं है, आप एग्जाम में कैसा भी लिखिए, पीएच लिखिए या फिनाइल ग्रुप स्ट्रक्चर बनाकर लिखिए। अब जरा इसको मिलाओ, यहाँ से हाइड्राजीन से मिलाओ, मिलता जुलता है ना स्ट्रक्चर हाइड्राजीन से। देखो ध्यान Yes, से, sir. Yes. हाइड्राजीन में 2 हाइड्रोजन है, उसका एक हाइड्रोजन हटाकर फिनाइल ग्रुप लगा दिया गया है। तो अभी भी ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इतना पार्ट जो दिख रहा है आपको, वो अभी भी हाइड्राजीन है, और इधर वाला पार्ट ये फिनाइल है। तो ये है फिनाइल और इधर का पार्ट है हाइड्राजीन। इसको मिलाने से इस रिएजेंट का नाम हो जाता है फिनाइल हाइड्राजीन। अब प्रोडक्ट बनाइए। ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. और हाइड्राजीन से बना हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से बना हाइड्राजोन, तो फिनाइल हाइड्राजीन से बन जाता है फिनाइल हाइड्राजोन। मतलब जो प्रोडक्ट बना उसका नाम होता है फिनाइल हाइड्राजोन। नेक्स्ट, जी के प्लेस पर रखना है NHCONH2। ये N है, NHCONH2। तो बोलो भाई रिएजेंट का फॉर्मूला बोलो। H2N NH2 NHCO NHCO NH2. बस यही काम करना है। यहाँ जो NH2 है या H2N है, उसमें यहाँ जो G लिख रहे हैं उसको दोनों को कनेक्ट कर देना।
जब ये रिएजेंट होता है तो इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। बोलो नाम एक बार, सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाइड। कार्बाइड। चलो प्रोडक्ट बना दो। तो प्रोडक्ट में भी वही तो है, सी डबल बॉन्ड एन तो रहेगा ही रहेगा। और जी, यहाँ जो जी है ग्रुप, यही जी यहाँ पर लिख दो। क्या लिख देंगे? NH। बोलो। CuNH2। ठीक है। और इस प्रोडक्ट का नाम है सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट बताने जा रहे हैं। NH, फिनाइल ग्रुप, NO2, NO2। तो ये तो है जी। तो फिर रिएजेंट का फॉर्मूला H2N NH phenyl NO2 नहीं, H2N NH फिनाइल NO2 NO2। ठीक से स्ट्रक्चर बनाना। इधर NO2 है और यहाँ पर भी NO2 है, यहाँ NH2 NH है। इसको इस स्ट्रक्चर को फिनाइल हाइड्रोजन से रिलेट करो तो मिल जाएगा ना। NH2 NH-PH, यहाँ भी NH2 NH-PH, यानी कि ये भी फिनाइल हाइड्रोजन ही है, लेकिन इसमें 2 NO2 ग्रुप लगा हुआ है फिनाइल से, और उस दोनों NO2 ग्रुप का पोजीशन है 2 पर और 4 पर। नंबरिंग करके देखिए, 1 2 3 4। तो 2 और 4 पर नाइट्रो ग्रुप है, और 2 नाइट्रो है तो ये हो जाएगा डाई नाइट्रो। तो इसका नाम क्या लिखिएगा? इसका नाम होता है 2,4 डाई नाइट्रो। हाँ बोलो 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 बोलो। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्राजीन, यहाँ है ना फिनाइल हाइड्राजीन, तो यही जोड़ देना, लेकिन उसके पहले लिख देना Yes, sir. 2,4 डाई नाइट्रो। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, आप जो बोले हैं उसको जरा इसका फुल फॉर्म अपने से लिख लो, हम बता रहे हैं, मेरे पास जगह नहीं है लिखने का। 2,4 डाई नाइट्रो, और पी से यहाँ लिखा है फिनाइल हाइड्राजीन। तो पूरा नाम बोलो तो। 2,4 dinitro phenyl hydrazine 2,4 dinitro phenyl 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रो। हाँ, गाना गाते हुए बोलिए, कोई बात नहीं, किसी भी तरह से बोलिए, बोलने आना चाहिए। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब जरा प्रोडक्ट का नाम बताओ। जैसे यहाँ नाम है फिनाइल हाइड्राजोन, तो इसका जो प्रोडक्ट यहाँ लिखने वाले हैं अभी, उसका नाम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। 2,4 dinitro phenyl हाँ, hydrazone। ठीक है, एकदम सही। और स्ट्रक्चर बनाओ भाई, मेरे पास जगह कम है। C डबल बॉन्ड N NH, और लगता है हो जाएगा। यहाँ पर NO2 और यहाँ पर भी NO2। अब जो ये जो प्रोडक्ट बना है, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये एक कलर्ड सॉलिड प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट बना है ये कलर्ड सॉलिड होता है। यहाँ पर सॉलिड लिखा हुआ है।
ये कलर्ड सॉलिड है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। किसके साथ रिएक्शन से? तो 2,4 DNP के साथ रिएक्शन से। इसलिए इस रिएक्शन को, जो लास्ट रिएक्शन है, इसको कहा जाता है 2,4 DNP टेस्ट। क्या कहते हैं इसको? 2,4 DNP टेस्ट। हाँ, टेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है वो कलर्ड है और सॉलिड है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में, जिस बीकर में रिएक्शन करवाएंगे, उसमें कलर्ड प्रेसिपिटेट बन जाएगा और कलर्ड प्रेसिपिटेट को आंख से देखकर पहचान लेंगे और कह देंगे कि ये जो प्रेसिपिटेट बना है 2,4 DNP के साथ रिएक्शन करवाने से, वो रिएक्शन किसके साथ हुआ होगा? तो वो हुआ होगा एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। और इसीलिए ये कहलाता है 2,4 DNP टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। चलिए इतना लिखिए आप लोग। Carbonyl compounds react with 2,4 DNP to form colored precipitate which indicates presence of carbonyl group. Therefore, reaction of aldehyde ketones with 2,4 DNP is called 2,4 DNP test. Example, reaction of acetone with NH2, NH, pH NO2, NO2 gives अब इसका प्रोडक्ट लिखिए जैसे अभी लिखे हो, N, NH, NO2, NO2 और इसी का प्रेसिपिटेट बन जाता है। मतलब जब कभी भी किसी अननोन कंपाउंड में, किसी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2,4 DNP मिला दीजिए और 2,4 DNP के मिलाते ही कोई सॉलिड कलर्ड प्रेसिपिटेट बन जाए, तो समझ जाइए कि जो अननोन कंपाउंड दिया गया है उसमें जरूर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ध्यान से सुनना, कार्बोनाइल ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बोल रहे, कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब हुआ कि वो अननोन कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है। मतलब इस रिएक्शन से 2,4 DNP के साथ रिएक्शन से या 2,4 DNP टेस्ट से हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन का टेस्ट नहीं करते। मतलब इससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के बारे में पता चलता है कि एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर आपको कह दिया जाए कि पता करके बताओ एल्डिहाइड है कि नहीं, तो 2,4 DNP टेस्ट नहीं कर सकते। अगर कह दिया जाए कि पता करके बताओ कीटोन है कि नहीं, तो भी 2,4 DNP टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 2,4 DNP टेस्ट एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। तो 2,4 DNP टेस्ट सिर्फ ये पता करने के लिए होता है कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। और एक बार
जब 2,4-DNP टेस्ट से मालूम हो गया कि CO ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है, तब उसके बाद फिर दूसरे टेस्ट के हेल्प से ये पता करते हैं कि ये जो CO ग्रुप है ये एल्डिहाइड का है या कीटोन का है। और उस तरह का टेस्ट भी हम लोगों को अभी करना है, जो करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, जो अभी कुछ देर में बताएंगे। चलिए, इतनी बात लिख लिया आप लोग। तो अभी एक क्वेश्चन दे दिया गया कि एसीटोन का रिएक्शन विथ अमोनिया with 1 degree methylamine, with hydrazine, with hydroxylamine, with phenylhydrazine, with semi-carbazide and with 2,4-dinitrophenylhydrazine। सबका प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिखिए।